हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने क्या पढ़ा था कि स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है। करेक्ट, हमने ये देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है उसी का ही ऑल्टरनेट हम कैसे लिख सकते हैं स्विच केस के थ्रू। करेक्ट, तो हमने ये अलग अलग केस देखा था जिसमें हम कंडीशंस पास करते हैं। ये जैसे इफ एल्स में लिखते हैं, ये उसी का सिनोनिम टाइप से। करेक्ट, जैसे इफ में हम आई इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पे उसको हम कैसे लिख सकते हैं केस में, केस जीरो, केस वन। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हो गए जिसको हम केस के थ्रू हैंडल कर रहे थे। अगर इफ एल्स में उसको लिखना होता तो हम ऐसा लिखते, इफ देन एल्स इफ। फाइनली अगर कुछ भी कंडीशन मैच नहीं करे तो वो स्विच केस के केस में डिफॉल्ट में जाता था, इफ एल्स इफ में केस में वो एल्स में चला जाता था। तो दोनों का हमने कंपैरिजन देखा था और वो सेम एग्जांपल दोनों के स्विच केस में एज वेल एज इफ एल्स में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन द सी शार्प। ठीक है, तो उसके लिए एक क्लास बनाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स आप कैसे एरर को हैंडल करते हो। ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर इनकेस कुछ एरर आता है तो वो बीच में ब्रेक होगा। राइट, तो उसको हम कैसे ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास मैंने बनाया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम पे। अभी क्या करते हैं, हमने एक फॉर लूप जब बनाया था उसमें आपने देखा था, हमने ये चार एलिमेंट हमने स्टोर किया था, 10 20 30 40 50। जब फिफ्थ इंडेक्स में हम 60 स्टोर कर रहे थे, ये एरर थ्रो कर रहा था। करेक्ट, तो ऐसा ही कुछ हम बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट हम एक क्या करते हैं, और एक सिंपल से और एक बार बना लेते हैं तो ताकि आपको और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमने क्या बनाया था। ले सपोज आपने नम्स करके एक एरे बनाया, इंटीजर टाइप का एरे। उसमें आप क्या करें, 3 दे दिया उसका साइज। ठीक है, न्यू इंट एरे, एंड एरे का साइज हमारा मान लो 3 है। हम इसमें 3 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, चौथा एलिमेंट जब स्टोर करेंगे तो वो एरर थ्रो करना चाहिए। तो पहले एरर थ्रो करवाते हैं, फिर उसको एरर को हैंडल करते हैं। मतलब एरर जो है वही एक्सेप्शन नहीं होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वही देखते हैं। तो इसके अंदर और एक हाँ, एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड कैलकुलेशन नाम का एक मेथड ले लो। मेथड का नाम क्या से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वो स्टोर डेटा हमने बहुत कर लिया। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन नाम का एक मेथड दे देते हैं। तो यार ये ऑटो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम्म पब्लिक वॉइड, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन नाम का मेथड बन गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, छोड़ो। वो ऑटो सजेशन में कुछ आ रहा है तो वो बार बार कुछ तो कर दे रहा है। तो ये हमारा था कैलकुलेशन वाला मेथड। ठीक है, कैलकुलेशन वाले मेथड में हम क्या करेंगे, तो हमने एरे डिफाइन किया जिसका साइज 3 है, कैलकुलेशन नाम का एक मेथड डिफाइन किया। हम इसमें वन बाई वन करके एक एक स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, 3 हमें स्टोर करना है। इसमें मान लो आपने 100 स्टोर कर दिया, इसमें मान लो आपने 200 स्टोर कर दिया, फॉर जीरो इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में, एंड सेकेंड इंडेक्स में आपने क्या स्टोर कर दिया, 300 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो हमारा 3 एलिमेंट, इसका साइज 3 था तो इसमें 3 एलिमेंट स्टोर हो गया। जीरो से स्टार्ट होता है तो 2 तक जाएगा, लेस देन 3 मतलब 2 तक जाएगा, 0 1 एंड 2, 100 200 300 आपने स्टोर कर दिया। इसके बाद मान लो कि आपने इसमें स्टोर कर रहे हो 400, तो ये थ्रो करता था एरर। पहले एक्सेप्शन देख लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, अभी मान लो एक फॉर लूप के थ्रू, या तो फॉर ईच लगा लो। फॉर ईच लूप के थ्रू आप क्या करोगे, इसको प्रिंट करोगे वन बाई वन। अरे यार क्या हो रहा है, इसके बाहर क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। मेथड के अंदर आएगा ना, तो बाहर कर रहा हूँ इसलिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फॉर ईच लगा लो। ठीक है, ये आपने फॉर ईच लगा लिया, अभी परफेक्ट है सब। तो देखो हमने क्या किया, एक हमने एरे डिफाइन किया इंटीजर टाइप का जिसमें साइज हुआ उसका 3 3 है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। 100 200 300 स्टोर कर दिया। ये चौथा एलिमेंट जो है इंडेक्स 3 पे स्टोर है, 400, दैट विल थ्रो एरर। वाई, बिकॉज इसका साइज 3 है और हम 4 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो फोर्थ के लिए एरर थ्रो करना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर इच लगा के उसको लूप कर रहे हैं, मतलब आइटरेट कर रहे हैं। कौन से, इस नम्स वाले जो एरे है जिसमें सारे हमारे एलिमेंट स्टोर है उसको आइटरेट कर रहे हैं और वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। बस एक बार हम देखते हैं कि कैसे एरर थ्रो करता है, मतलब जब कुछ भी एरर होता है प्रोग्राम में
ओके, ये वो वाला एरर नहीं, हम हमें क्लास भी तो बनना, मतलब ऑब्जेक्ट बना के कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो हमारे क्लास का नाम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ऑब्जेक्ट बना लो, डॉट करके कैलकुलेशन मेथड को कॉल कर लो। अब इसको कॉल करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसको रन करते हैं अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर आया आपको, इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड ऑफ द एरे, करेक्ट। मतलब अब ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमारा साइज से बाहर हो जा रहा है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो ये देखो, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे मान लो आपने गलती से लिख दिया है, जस्ट आपको पता नहीं, बट जब एग्जीक्यूट होगा, प्रोड पे चलेगा, तो बीच में ही प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन। एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, इसके नीचे वाले लाइन्स एग्जीक्यूट होंगे नहीं तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं होगा। तो इसको हमें ग्रेसफुली हैंडल करना है, कुछ भी एरर आता है तो उसको हमें प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। और उसके नेक्स्ट जो भी, मतलब उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे लॉजिक पे, मतलब दूसरे एग्जीक्यूशन पे आना नहीं चाहिए, मतलब उसके बाद प्रोग्राम आपका कंटिन्यू करना चाहिए, रन होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक्सेस मैंने हैंडल नहीं किया था, इसलिए बीच में ही ये थ्रो कर दिया। और उसके नेक्स्ट लाइन पे देखो ये जा नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए प्रोडक्शन रन पे, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली हैंडल करना सीखेंगे। तो हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई एंड कैच से हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, दैट इज वन वन वे ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। और भी बहुत सारा वे है, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। आज पढ़ेंगे व्हाट इज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हम हैंडल करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के साथ। जहां पे देखो आपको लग रहा है कि एरर आ सकता है, मान लो कि आपने ये कुछ लॉजिक लिखा है, इसमें कुछ अगर एरर आपको हैंडल करना है, तो इसको पूरा का पूरा पहले कट कर लो, इसको ट्राई कैच के अंदर डालो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राई ब्लॉक। यहाँ पे आएगा आपका कैच ब्लॉक, ठीक है, ट्राई एंड कैच। उसके बाद आपका आएगा फाइनली ब्लॉक। एक मिनट, इस पे क्या आ गया, ट्राई में ये नहीं आता है, ट्राई देन आपका कैच, ठीक है। फिर कैच के बाद आपका आएगा फाइनल, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल। तो ट्राई कैच एंड फाइनल, ठीक है। ट्राई के अंदर आपका क्या रहेगा, सारा का सारा जो आपने लॉजिक लिखा था उसको ट्राई के अंदर पेस्ट कर दो वापस से, ये लॉजिक, ठीक है। कैच के अंदर आपका क्या आएगा, कैच के अंदर आपको जो भी एक्सेप्शन कैच करना है उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको हटा दो एक मिनट के लिए, यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर लिखो सम एरर ऑकर, ठीक है। कुछ एरर आया है प्रोग्राम में, जिसको मैं कैच पे कैच कर रहा हूँ, ताकि मतलब मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू करे रन होना, मतलब यहाँ पे स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा वो सीधा कैच वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। मान लो इस लाइन पे एरर आया, तो उसके ये वाला तो आप नहीं चाहोगे एग्जीक्यूट होना, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोग्राम क्या है आपका, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो आप सीधा कैच पे आओगे, कैच पे आके आप शो करोगे कि कुछ एरर आया है, फिर प्रोग्राम उसके नीचे कंटिन्यू करेगा रन करना। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक आपका कहीं पे भी प्रोग्राम में देखो, जब आपका एक्सेप्शन आता है ट्राई के बाद, वो कहाँ पे आता है, कैच में आता है। फाइनली में हमेशा आपका जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उससे एक्सेप्शन से कुछ मतलब नहीं है। दिस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, यहाँ पे आप लिख दो हाय देयर करके, कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो, ये वाला ब्लॉक आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ट्राई वाले ब्लॉक में आपका अगर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कैच पे जाएगा नहीं, क्योंकि कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आएगा, वहां से जंप करता है कैच वाले ब्लॉक पे। उसके बाद फाइनली वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, आपका एक्सेप्शन आए एक्सेप्शन नहीं आए, फाइनली वाला ब्लॉक इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ओके। तो हम देखते हैं ये लास्ट में तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन आया नहीं है, ये वाला ब्लॉक चलेगा एंड इट विल प्रिंट हाई देयर। अगर यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन वाला कोड है, ये वाले लाइन पे एक्सेप्शन आया था, तो इस वाले लाइन पे जब एक्सेप्शन एक्सेप्शन आएगा तो सीधा ये फॉर इच लूप, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आ जाएगा हमारा कैच ब्लॉक पे। कुछ भी एरर आया तो वो सीधा कैच वाले ब्लॉक पे जंप करता है। तो यहाँ पे आके क्या प्रिंट कर देगा, कुछ एरर आया है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक पे यू कैन गो एंड चेक देयर, ऐसा करके आप लिख सकते हो, यू कैन गो एंड
चेक द एरर एंड फिक्स इट। ठीक है, ऐसा आपने मैसेज दे दिया। अभी चला के देखते हैं, अभी हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, जैसे वहां पे येलो कलर पे थ्रो कर रहा था, राइट, बीच में ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे आपको एरर थ्रो कर रहा था, अभी वो नहीं आना चाहिए। आपका पूरा मतलब प्रोग्राम पूरा ग्रेसफुली रन होगा और आपको मैसेज दिखा देगा दैट सम एरर हैज बीन ऑकर्ड, यू कैन गो एंड चेक द एरर टू फिक्स इट। आपको और प्रॉपरली अगर एरर देखना है, अभी आप एरर एक जनरल एरर मैसेज पास कर रहे हो कि आपका कुछ एरर आया है, आपको अगर जानना है कि कहाँ पे एरर आ रहा है, किस लाइन पे जाके मुझे फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे कैच में, हमने पहले ये ब्लॉक दिया था फिर हटा दिया मैंने, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम दे दो EX। यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर दो, इंस्टेड ऑफ कुछ जनरल मैसेज, जो जो एक्सेप्शन आएगा उसी को ही प्रिंट कर दो, डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसी को ही प्रिंट करके देख लो। यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा वो कहाँ पे आएगा, कैच ब्लॉक पे आएगा, करेक्ट। कैच ब्लॉक पे आके वो क्या करेगा, ये कंसोल डॉट राइट लाइन करके जो भी आपका एक्सेप्शन आया है ये कैच कर लेता है इसी में, जो भी एक्सेप्शन आता है इसमें। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी EX है, ये जस्ट नाम है एक्सेप्शन का, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हो। तो अभी देखते हैं हमारा कौन सा लाइन पे एक्सेप्शन आया है, क्या एक्सेप्शन आया, वो पूरा प्रॉपरली दिखाएगा आपको। देखो क्या एरर आया, इंडेक्स वाज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे, जो एरर जो एक्सेप्शन हमें उस टाइम आ रहा था वो हमें यहाँ पे अभी कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है। प्रोग्राम कहीं पे एग्जीक्यूशन बंद नहीं हुआ या कहीं पे स्टक नहीं हुआ, प्रॉपरली रन हो गया प्रोग्राम। आपको एरे भी देखने को मतलब एक्सेप्शन भी देखने को मिल गया, कौन से लाइन नंबर 2 में, कहाँ पे, ये वाले क्लास पे, ये वाले क्लास के एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट CS के लाइन नंबर 20 पे, 20 मतलब लाइन नंबर 20 पे आपका मैसेज आ गया। ये वाला तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने डाला था कि यू कैन गो एंड चेक द एरर एंड फिक्स इट, इसलिए ये हमेशा प्रिंट हुआ। देखो एक्सेप्शन आया नहीं भी आया तभी भी ये प्रिंट हो जाएगा। मान लो अभी आपने ये वाला कमेंट कर दिया, तो अभी तो एक्सेप्शन आएगा नहीं, आपका फॉर ईच लूप चलेगा, 100 200 300 प्रिंट करेगा, उसके बाद भी ये फाइनली वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ये एक्सेप्शन आया नहीं आया हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो इस केस में कोई एरर नहीं है, हमारा प्रॉपरली 100 200 300 प्रिंट भी हो गया और फाइनली ब्लॉक में हमने जो मैसेज डाला था वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक आपको ऐसा कुछ लॉजिक आप इसमें डालना चाहते हो जो एक्सेप्शन आए नहीं आए हमेशा एग्जीक्यूट हुए, तो वो फाइनली ब्लॉक के अंदर डालो। कैच में आप जनरल एरर दिखा सकते हो या प्रॉपर जो भी एरर थ्रो कर रहा है सिस्टम उसको दिखाना चाहते हो तो ये कर सकते हो। और ट्राई के अंदर आप क्या लॉजिक लिखते हो, जो लॉजिक में आपका एरर आना पॉसिबल है वो सब ट्राई के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये होता है ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। आज के लिए इतना ही, ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसके बाद हम और भी देखेंगे हाउ व्हाट आर द अदर वेज टू हैंडल द एक्सेप्शन, करेक्ट। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।